नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल का दिन पाकिस्तान पर भारी रहा है। एक तो क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि ये कल्पना ऐसा लग रहा था कि जितने भी पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस बार चाहते क्या, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया उनको इतनी बुरी तरीके से हराकर बाहर निकालेगी। और अंत तक उस मैच का यही रहा कि अंत तक ऐसा लगता रहा पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन अंत में इतना बुरा हश्र होगा किसी ने नहीं सोचा था। और उसके बाद जश्न का माहौल भी दिखा, लेकिन जश्न सिर्फ पाकिस्तान को बाहर निकालने का नहीं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 आतंकवादियों की कल खबर आ रही थी, लेकिन 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 कुलगाम में और 1 श्रीनगर में आतंकवादी जो है मार गिराया, और उनकी पहचान भी हुई है। और जो पहचान हुई है उसमें बताया जा रहा है कि एक हिजबुल का कमांडर था, सिराज मौलवी, और यवर भट्ट जो है ये हिजबुल के कमांडर थे। और सिराज के बारे में बताया जाता है कि वो युवाओं को बरगलाया करता था और आतंकी बनाने का काम में जुटा था। लोगों को बगलगा कर, वहाँ के लोगों ने, मासूम लोगों को जो थोड़े फाइनेंशियली कमज़ोर हों या किसी को तकलीफ़ हो, एक परंपरा बना रखी है इन लोगों ने कि किसी को चोट लगती है, गिरता भी है तो उसको बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान ने किया है तो तुम्हें अब गन उठानी होगी। तो इस तरह से बरगला के लोगों को, वहाँ पर मासूम लोगों को कश्मीर के अंदर ये बनाते रहते हैं आतंकवादी। तो इसी तरह का कार्य शायद सिराज भी कर रहा था। और इसके अलावा जो एक और आतंकवादी जो श्रीनगर में मारा गया उसकी पहचान हुई है। वो पहचान जो है वो पुलवामा का आमिर रियाज जो है, इसका नाम बताया जा रहा है, ये पुलवामा का था और ये भी मार गिराया गया है। और ये कल हम इसलिए ये कह रहे हैं कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान नहीं रहा है, और पाकिस्तान की खासकर टीम ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उसको इस तरह से शिकस्त दी जाएगी, इस तरह से हराया जाएगा। और अंत तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान जीतने वाली, अब जीती तब जीती, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी पटकनी दी कि जश्न ने क्रिकेट मैच में कौन सी इस्लाम की जीत हो रही है। तो अब जब कल पाकिस्तान हारा है तो अब इस्लाम हार गया है, घुटने टेक दे। इस तरह की बातें हमें लगता है लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। कल का दिन अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। एक तो क्रिकेट में मार खाई और दूसरा घाटी में अपने 3 गुर्गे जो हैं वो जहन्नुम में पहुंचा दिए हमारे सुरक्षा बलों ने। तो कल का दिन अच्छा नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, भारत के लिए अच्छा रहा। हमें तो भारत के बारे में ही बात करनी है और उसके बारे में, लेकिन पाकिस्तान के लिए वैसे ही दिन क्या, उसके तो कई वर्षों ही बुरे रहे, वो तो है ही बुरे, और बुरे का वैसे भी नाश होता है, तो वो हो गया। और जिस तरह से अगर आप देखें पिछले दिनों, पहले नंबर तो ये जो जिस तरह आतंक मचा के रखा था घाटी के अंदर सक्रिय, ये जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी थे नहीं है, लेकिन जो लोकल जो नए आए हैं, क्योंकि सीमा पर जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने वहाँ एकदम से जो नाकेबंदी करके रखी है, उसके बाद जो पाकिस्तान का जो एक तरीका था कि नहीं आतंकवाद को जीवित रखना, उस तरह की वो रणनीति अपना रहा था। तो अब उसी के बदले हुए जो समीकरण है, उसी के तहत जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जो फोर्स है, उन्होंने भी उसी तरह की रणनीति बनाई है कि अब इनको कैसे खत्म किया जाए। तो उसी के आधार पर देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी जो हैं मार गिराए हैं। इनकाउंटर जो चल रहा था उसमें भी 2 जो हैं इनकाउंटर चल ही रहा है, अभी और भी हो सकते हैं। ये एनकाउंटर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी लग क्या रहा है, ऐसी जानकारी जो हमें मिल रही है कि अभी जो हमारी फोर्स जो है एकदम अटैक के मोड में है। और जिन लोगों ने पिछले दिनों को ये टारगेट किलिंग वगैरह की थी, ये सारी रणनीतियां जो थी, अब वो सारी जानकारी एकत्रित हो रही थी। तो उस समय भी ये दबाव था सरकार पर कि इनको कहीं ना कहीं इनको किया जाए, बेनकाब किया जाए, इन्हें हटाया जाए, मिलिटेंटों को पकड़ा जाए, जब मारा जाए। तो उसी के रणनीति के तहत मुझे लग रहा है अब कुछ दिनों तक ये अभी चलेगा और बहुत से आतंकवादी हैं जो मार गिराएंगे। और दूसरी तरफ जो क्रिकेट का आपने कहा, तो क्रिकेट पर चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि क्रिकेट को लेकर ही आपने देखा पिछले दिनों पूरे देश के अंदर
इसकी एक बहस चल गई थी पूरी सभी मीडिया हाउस, और जिस तरह से FIR दर्ज हुई थी, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के ही लोग उसमें सक्रिय रहे थे, चाहे आगरा में हुई थे, जहाँ कहीं भी होते थे, ये लोग उसमें सक्रिय रहे थे। तो कल का मैच जो था, मैंने देखा कि कल जब मैच ये चल रहा था, हालांकि उनको मालूम था उससे पहले कि जब उनके टीम चौके छक्के चल रहे थे थोड़े, तो वो गलियों मोहल्लों में निकल रहे थे। अब वो उस तरह से खुशी तो नहीं मना सकते, लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग निकल रहे थे, फ़ोन लगाया, वहीं कमेंट्री सुन रहे हैं, थोड़ा हंस भी रहे हैं, मतलब चिढ़ाने के मूड में थे। लेकिन हमें पता था ऑस्ट्रेलिया है, भारत का मित्र राष्ट्र है, छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन लास्ट में होते होते यही हुआ। पूरे मैच को अगर आप देखें तो ऐसा लगता रहा कि पाकिस्तान जीतने वाला है, जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन अंत में इतनी बुरी तरह से बढ़ के नहीं। मुझे हालांकि क्रिकेट की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन खबरों में तो हम उसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन एक बात है दीपक, ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि वही जीतेगा। अंत समय तक ये था कि जब प्लेयर हमारे पड़े होते हैं, बकाया पड़े होते हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगर 4-5 प्लेयर अगर पड़े हुए हैं पीछे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ये तो खाली हमने चश्मा डाल के रखा है ना कि हम लोग भारतीय हैं, तो हमारे 7 प्लेयर भी आउट हो जाते हैं, तो 3 पर भी हम उम्मीद रखते हैं। तो वो जो उम्मीद थी वो उनकी ओर से आ रही थी, पाकिस्तानी की ओर से आ रही थी कि नहीं हम ये कर देंगे, हमारे बॉलर हैं पीछे, उनको लगा था कि अफगानिस्तान को हरा दिया। नहीं तो जैसा मैच था उससे यही लग रहा था कि लास्ट बॉल तक ये फाइट हो सकती है। उन्होंने 3 बॉल में 3 छक्के मार के 19वें ओवर में सारा मैच समाप्त कर दिया। देखो क्रिकेट है ही ऐसा, क्रिकेट गेम ही ऐसी है, उसमें अंत बॉल तक आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा। यहाँ जम्मू के अंदर जो जश्न मनाया गया है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ही जश्न मना है, पटाखे लोग फोड़ रहे थे, तो ये कैसे देख रहे हैं? नहीं ना था वो क्रिकेट पर मना था, उसमें पाकिस्तान या उसका कोई लेना देना नहीं था। आप देखें आज के हालात में भारत की जिस तरह से अफगानिस्तान अगर कहीं जीता है, चाहे कोई किसी भी टीम को वो हराता है, कुछ तरह जीता है, तो अफगानिस्तान क्या है कि भारत के जो लोग हैं उनसे संपर्क रखते हैं, अच्छा तालमेल रखते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। वो भारत की जीत, जो भारत की हार हुई थी उस पर खुशियां मना रहे थे, जिस पर लोगों को ऐतराज था। वरना क्रिकेट में पाकिस्तान के प्लेयर अच्छे रहे हैं, भारत में रहे हैं, भारतीय चैनलों पर बैठकर कमेंट्री करते रहे हैं, तो क्या है लोग आप देखें जहां भी वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया में जाओ तो पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर थे जिनको लाइक करते हैं लोग। लेकिन जब आप भारत को उसकी मतलब भारत के विरोध में आप जब कमेंट करते हैं, मतलब आप पाकिस्तान तो जीत गया, ठीक है, आपने खुशी मना ली, बहुत अच्छा खेला, हमने भी कहा अच्छा खेला, लेकिन जब आप भारत को लेकर उस पर कुछ ऐसे कमेंट करते हैं तो फिर तो आपको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आपको केवल भारत को नीचा दिखाना, उसी के जवाब में था। लेकिन कल भी जो देखा जाए, अगर खुशी मनाई गई है तो वो खुशी इसलिए नहीं मनाई गई कि उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है, अच्छा क्रिकेट हुआ, अंत समय तक उस गुरूर, पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा गया, ये मेन था, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कौन? जिसका वहाँ के जो चैनल थे रोज आकर एक ही बात करते थे कि पाकिस्तान अब जीत गया, T20 वर्ल्ड कप जीत गया। अरे क्या जीत गया, वो खाली पेट बेचारे खा रहे हैं, आटा चौल तो उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं। अभी आप सुनने में आया कि अभी मैं देख रहा था एक चैनल उनका, वो बोल रहे थे कि वो जो कैच जिसने छोड़ा है कि उसको टीम से बाहर निकाल दो। घटिया मुल्क, घटिया सोच, घटिया खेल और घटिया मानसिकता, और उनको सपोर्ट करने वाले भी घटिया। ये प्रेशराइज करके नहीं ना अपने क्रिकेटरों को खत्म कर दें। नहीं, एक्चुअली इनका नाश तो वैसे ही है, खुद ही नाश हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप वहाँ के हालात देखो, वहाँ के सिस्टम देखो, उनका एक वो एक गृह मंत्री है उनका, आलू जैसा, जो पिछले बार बोल रहा था कि इससे रिलीजन की जीत हुई थी, वो बेवकूफ़ आदमी वहाँ टीवी पर बैठकर बोल रहा है, तो उन्हीं के देश के अंदर उसका विरोध हुआ था कि बेवकूफ़ ये किसी धर्म का नहीं होता, रिलीजन का नहीं होता। क्रिकेट किस धर्म का हुआ? किस धर्म का हुआ भाई साहब? जिस रिलीजन की तुम बात करते हो वो रिलीजन तो हमारे जन जन में बसा हुआ है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, अगर हम 4 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग तो हमारे रिलीजन के होते हैं। तो आप किस रिलीजन की बात कर रहे हो? पहले नंबर रिलीजन को किसी गेम के साथ जोड़ना तो पहले ही गलत था। वहाँ के लोग हैं थोड़े, कुछ ऐसे हैं लोग जो थोड़ी ऐसी बहकी बातें करते रहते हैं। कम पढ़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं। वो देखो वहाँ क्या होता है कि पाकिस्तान में केवल आर्मी सत्ता में रहती है, तो वहाँ जिनको भी वो मंत्री बनाया गया ना, कभी आज तक सुना आपने कि उसकी कोई डिग्री भी है?
वो मुझे हमने सुना था कोई 8वीं 9वीं पढ़ा हुआ है, वो भी किसी वो जहाँ पढ़ाते हैं उनको पाकिस्तान में। लेकिन जो नेता होते हैं वो बज बज के गोल हो गए होते हैं, पत्थर जैसे गोल हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। उनको पता होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कौन सा नेता? वो जिस देश के अंदर इमरान खान जिसको बोलते हैं कि आज तक उसको अमेरिका का फ़ोन नहीं आया, कौन से नेता पैदा होते हैं? एक खिलाड़ी था, स्मार्ट था, अच्छा था, हैंडसम था, प्रधानमंत्री बना दिया। कौन सा खिलाड़ी? क्या बात भी तो मानता था, आर्मी की मानता था ना। हाँ। वो अपने ही मानता है, उधर ही घूम रहा है, तो वो नहीं ऐसा नहीं। आपका सुनने में आया उसका तख्ता भी पलट होने वाला है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि वैसे वो मुल्क जो है खत्म है, पैसे उनके पास है नहीं है, सैलरियां देने के लिए कुछ नहीं, वो तो खत्म है। और वो भी खत्म है। और सबसे ज्यादा चिंता उनको थी जो उस दिन क्रिकेट मैच पर वो देखा था, वो जैकेट उतार के घुमा रहे थे। हम वो सौरव गांगुली से सीखा इन्होंने। हाँ, वो बन रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी हमारे दर्शकों को, जितने भी दर्शक हैं हमारे, जो उनके लिए ये हम शुभकामनाएं, और तो कोई हमारे पास साधन नहीं है, समाचारों के माध्यम से ही हम उनको इसके लिए बधाई देते हैं कल के मैच की, कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का मित्र राष्ट्र है, और हमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। और जिसका बड़ा घमंड था पाकिस्तान का, तो उसका घमंड टूट चुका है। अब वहाँ खबरें देखते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ पाकिस्तान की टीम जो है कौन कौन सी धराशायी होती है, कितने उन्होंने पैसे खाए हैं, क्या किए हैं, कहीं कैच छोड़ने के तो पैसे नहीं खाए, क्योंकि विकेट तो बहुत जल्दी जाते हैं, उसका लंबा इतिहास रहा है उनका। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से ये पिछले 24 घंटों में अगर देखें तो भारतीय सेना ने जिस तरह से अपनी रणनीति अपनाते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद देखो तो पाकिस्तान का दूसरा भी जो क्रिकेट पर हुआ, तो दोनों चीज़ें जो देखी जाए तो भारत के लिए अच्छी खबर थी। और जो रणनीति सेना अपना रही है उसकी हम लोग बधाई देते हैं सेना को, कि वो इस तरह के काम जो है लगातार करते रहे, ताकि जो आतंकवादी जो बचे कुछ हैं जहाँ घाटी के अंदर, उनको भी खत्म किया जा सके। शुक्रिया, हमसे धन्यवाद। हम तो कहेंगे कि जमलोग पहुंचाओ इनको, क्योंकि इनको अब धरती पे रहने लायक ये रहे नहीं है। और इतना आतंक भी ठीक नहीं होता है, किसी भी चीज़ की एक इंतहा होती है। आप कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी किसी को भी मार रहे हैं और अपनी जय जयकार करवानी है, ना जाने क्या करवाना है। लेकिन इसमें सुरक्षा बलों ने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, जो लोग जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत के लिए, उनके लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि कल जो है पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बाहर निकाल दिया। आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दे इजाज़त। नमस्कार।